शीतल जी, एक दो चीजें ये मुझे बता दीजिए कि अच्छा हाँ, एक और दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई ये एससी एसटी का कोटा विद कोटा पे आपको चर्चा करनी चाहिए थी। मैं भी इसको अभी समझ रहा हूं क्योंकि मेरे आज भी कोई एक दलित आए थे। देखिए, इस पे हम लोग कुछ बोले, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो इससे अफेक्टेड है वो लोग समझें और वो लोग भी चर्चा में आए, क्योंकि हम तो जो अफेक्टेड है वो अगर चर्चा में आके इसको ज्यादा समझाएगा तो बेहतर होगा। आगे जरूर इसको कहीं करेंगे। शीतल जी, मुझे एक दो चीजें बता दीजिए। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि पकड़ेंगे 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 पकड़ेंगे, और इन्होंने पकड़ा उसको। जब जब इलेक्शन आ गया तब पकड़ा। इन्होंने हेमंत सोरेन को पकड़ा। और मैं आज आंकड़े देख रहा था, झारखंड में कांग्रेस उन सीटों पे ठीक की है। कांग्रेस की 16 असेंबली सीट हैं। इस इलेक्शन के बाद भी वो 15 असेंबली सीट में लीड की है। जो सोरेन जी की पार्टी है उसने बहुत खराब किया है। उसने लोकसभा इलेक्शन में हेमंत सोरेन जी के न रहने पे वो पार्टी रडरलेस हो गई है। और ये सारे लोग अपनी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए पकड़ेंगे पकड़ेंगे, और कुछ नहीं निकलता है। अब ले दे के पीएमएलए एक ऐसा केस है जहां पे आप किसी को बंद कर लीजिए, मतलब ले आइए, और कम से कम अगर अगर वो बहुत सक्षम है, वो कोर्ट में ठीक सुनवाई होती है, तो 1 साल तो लगेगा उसको कोर्ट से निकलने में, इससे कम नहीं। तो क्या ये भी प्लानिंग है? क्योंकि एक चीज मुझे इसलिए लग रहा है कि वायनाड से उनको कल आ जाना था। अगर वो रुके हैं तो शायद ये बहुत इतना आसान नहीं जितना हम लोगों को लग रहा है। मैं थोड़ा इस पे शीतल जी समझना चाहूंगा कि ये कितना गंभीर है मामला, या इसको इग्नोर, या आप लोग कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है, ये नहीं है। सरकार की हिम्मत तो है, और मोदी जी तो तभी आएंगे पार्लियामेंट, ऐसा मेरे सूत्र कहते हैं, जब वो राहुल गांधी जी को, जिसको कहते हैं फिक्स कर लेंगे, तभी आएंगे। भाई, ईडी ने भले ही आज राहुल गांधी के यहाँ छापा न मारा हो, लेकिन आज बाबू सिंह कुशवाहा के यहाँ तो मारा लखनऊ में। उनकी जमीन तो सीज कर ली, उनके बाउंड्री वगैरह गिरा दिए गए। शायद कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन था, वो भी गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचे हुए थे। डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने डिटेल्स हैं कि वहाँ पर ईडी ने आज कन्फिस्केट किया है उनकी प्रॉपर्टी को। इसके पहले मेनका गांधी जी ने सुल्तानपुर के सांसद को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में उसके इलेक्शन को। तो हम ये पा रहे हैं कि विपक्षी सांसदों पर या विपक्ष पर हमले तो शुरू हो गए। जो इस सरकार के कैरेक्टर में जो चीजें हैं वो चीजें हम सामने घटते हुए देख रहे हैं। अब राहुल गांधी पर पर्टिकुलरली क्या सूचना कहाँ से है, वो चूंकि राहुल गांधी को पता है, हम लोग उसके प्राइवी नहीं है, तो हमें इस समय देखना होगा कि किसी की बात का क्रेडेंशियल क्या है उसका। तो अभी राहुल गांधी का क्रेडेंशियल ऐसा है कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई झूठी बात कहेंगे और इसमें कोई सनसनी पैदा करना चाहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सनसनी खुद में है। और लेकिन उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है वो बड़ा खतरनाक है। उनसे ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है, 5 बार 6 बार कर चुकी है, 55-56 घंटे कर चुकी है। उसके बाद से ईडी की कोई कार्रवाई हमारी जानकारी में नहीं है। एकाएक उसमें कुछ अगर जोश आया हो तो फिर देखा जाएगा, देखते क्या होता है। लेकिन ऐसा होता रहा है, और अभी जो रेफरेंसेस दिए वो सारे रेफरेंस शामिल हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, और एक मुख्यमंत्री के मामले में हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन कि भाई ये क्या केस था, इस मामले में जेल में डालने की क्या जरूरत थी झारखंड के मुख्यमंत्री के मामले में। और केजरीवाल के मामले में देखना कि उन्हें जब शक हुआ कि ईडी वाले मामले में जमानत हो सकती है तो उन्होंने सीबीआई से उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये सब तो समझ में साफ साफ है। अब ये सरकार में कुछ छुपा नहीं है कि ये विंडिक्टिव है, ये संस्थाओं का जांच एजेंसियों वगैरह का बेजा इस्तेमाल करती है, और ये किसी भी सीमा तक जाते हैं। ये सारी चीजें प्रमाणित हैं। अब इसमें कौन किसके खिलाफ कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी वहां नहीं आए हैं, उसकी वजह वहां परिस्थिति ऐसी है, वहां इतने ज्यादा लोग, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अभी तक, अब नया जब तक चुनाव नहीं हो जाता तो वहां इतने ज्यादा लोग अगर इस तरह की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है तो उनका समय वहां देना जायज बनता है। और एक ऐसे समय में जब केंद्र और राज्य सरकार में इस बात पर बहस चल रही हो कि कौन इस मामले में ज्यादा संवेदनशील है, और संसद और जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो एक ऐसे सांसद को जो वो न राज्य सरकार में है न केंद्र में, एक और जिम्मेदारी उसकी बन जाती है कि कैसे वो अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करे। तो चूंकि वहां प्रियंका गांधी को भी लड़ना है भविष्य में, जैसा अनाउंस कर चुकी है कांग्रेस, प्रियंका भी साथ गई हैं, और दोनों लोग वहाँ उस एक्टिविटी में है जो एक सपोर्ट एक्टिविटी वहाँ जरूरत है उस बात की। अब देखते हैं लौटने के बाद ये बात
जो ईडी के छापे की है, क्या इस राहुल गांधी के इस विस्फोटक एक्सपोज के बाद ही ईडी तुरंत हिम्मत करेगी, या इस बात को अभी लिंगर ऑन कर दिया जाएगा और हम भविष्य में इस तरह की कोई हरकत देखेंगे? ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक चीज साफ है, ये एक नई बात जरूर आ गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो दलित समुदाय से संबंधित एक मामले में जो फैसला आया है कि एक बहुत बड़ा संवर्ग जो इस समय विपक्ष में है, वैसे वो इससे प्रभावित है, और वो इससे प्रभावित होकर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर बहुत सख्ती से व्यक्त कर रहा है। उसको मीडिया अटेंशन भी मिला है, मिलने की वजह भी है, और ये दो परिघटनाएं एक साथ समानांतर चल रही हैं। तो अभी इस पर कांग्रेस की राय नहीं आई है, बीजेपी के कुछ नेताओं की राय आई है, लेकिन बीजेपी की भी ऑफिशियल राय नहीं आई है। राज्यों की पार्टियों में मायावती जी का बयान आया है और राजद का तेजस्वी का बयान आ गया है। चंद्रशेखर का बयान आया है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का बयान दूसरी तरफ आया है। बीजेपी के कुछ दलित नेताओं का बयान आया है, जैसे ब्रजलाल जी जो उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अफसर थे और शायद एक बार राज्यसभा में भी बीजेपी की ओर से गए थे, उनका बयान इस के पक्ष में आया है। तो ये नई परिघटनाएं साथ साथ हो रही हैं। राहुल गांधी वाली सूचना, इनके यहाँ कुशवाहा के यहाँ छापा, कुशवाहा की प्रॉपर्टी सीज करना, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिससे एक समाज के एक बड़े हिस्से में उद्वेलन है, ये सब चीजें अब एड्रेस होंगी आने वाले दिनों में। देखते हैं क्या क्या होता है, जैसा जैसा घटेगा उन कार्यक्रमों में हम लोग उसको वर्णित कर रहे होंगे। जी शीतल जी, एक चीज और बता दीजिए, ये मैं उन बातों को कह रहा हूं जो आम उसमें जब आप बैठिए तो लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन सार्वजनिक उसमें थोड़ा रिस्ट्रेंट रखना होता है क्योंकि आपके पास कोई तथ्य तो है नहीं। एक दिक्कत ये भी है कि जो पॉलिटिकल ताकत में और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको एक डर ये है कि अगर हमारी पॉलिटिकल ताकत खत्म होगी तो हमें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन पे अगर जांच शुरू हो जाएगी, वो फिर से खुल जाएंगे, तो वो जेल जाना निश्चित है। तो उसकी वजह से भी एक बहुत से लोगों को लगता है कि भाई या तो मतलब मरो या मारो, तो अब मरो तो नहीं, मारो, और इसलिए जेल भेजना हो, कुछ लोकतांत्रिक करना हो, कुछ भी इधर उधर का करना हो, लेकिन सत्ता को पकड़े रहो, क्योंकि सत्ता अगर हट गई तो बहुत से लोग तकलीफ में आ जाएंगे। मैं जरा इस पे शीतल जी, जो ये चर्चा तो होती रहती है लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं, इस पे जरा एक टिप्पणी आपकी समझना चाहूंगा। देखिए, एडीआर की डिफरेंट रिपोर्ट्स ये बताती रही हैं कि पिछले 20-25 सालों में, बल्कि 30 सालों में, या नई आर्थिक नीतियों के उपादान में आने के बाद देश में ऐसा हो गया है कि जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम है उसमें ऊपर के संसद में, विधानसभाओं में जो लोग जा और चुने जा रहे हैं सभी दलों के, वो सब आर्थिक रूप से बड़े सबल लोग। सब करोड़पतियों की जब लिस्ट वगैरह आती तो पता चलता है कि अगर 100 सांसद आपके हैं तो उसमें 86 करोड़पति निकलते हैं या उससे भी ज्यादा। 12, 13, 15, 16 बचते हैं एक 100 में से, एवरेज जो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल कहे जा सकते हैं। कई जगह तो कई बार आंकड़े 90 से भी ऊपर चले जाते हैं। तो एक ये पूरा क्लास जो इस तरह से हमारे देश में आया है, जो एक बेहद गरीब देश है, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी खाने पर रोकी गई है कि उसको कुछ अन्न दे दिया जाए सरकार की ओर से तो जिंदा रहे, और जिसके बारे में ये है कि करीब 43% लोग तीनों टाइम का खाना जुगाड़ नहीं कर पाते, एक आध टाइम का खाना स्किप करते हैं, जिसमें ये आंकड़ा है कि करीब 48% औरतें एनीमिक हैं, यानी उनके शरीर में लौह कण कम है, खाने पीने में हरी सब्जियां वगैरह वो इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, और जहां 38-39% बच्चे कुपोषित है। ऐसी आबादी वाले देश में अगर वहां के राजनयिक अरबपति हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की तो कोई बात है नहीं। तो ये सारे लोग ऐसे गरीब देश में अगर अरबपति खरबपति बने हैं तो ये निश्चित तौर पर कोई मीन्स इनके ठीक कैसे हो सकते, जब चुनौती इतनी बड़ी है कि 140 करोड़ लोगों के पास ठीक से न रोजगार है, न ठीक से खेती कर पा रहे हैं, न ठीक से जी पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं। उसमें कुछ लोगों के पास यूरोप और अमेरिका के बराबर के संसाधन हो गए हैं, या हमारे कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट इवन दुनिया की बड़ी फहरिस्त में तीसरे, चौथे और 7वें स्थान पे चल रहे हैं। तो ये सिर्फ सिवाय अपराध के इसका कोई जरिया है ही नहीं, ये सब अपराधी हैं।
अब कब राजनीति किसको कहाँ पकड़ के गुनहगार कहेगी और किसको और बाकी सबको छोड़े रहेगी, वो एक अजीब परिस्थिति है जिसमें हम आप सब फंसे हुए हैं। तो किसी को भी अपराधी साबित करना राजनीति में इस समय सबसे सरल काम है, क्योंकि ऐसी असंख्य चीजें मिल सकती हैं जिसमें आदमी को अपराधी कहा जा सके और उसमें कुछ न कुछ आपको लगे भी कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि चारों तरफ ऐसा ही है। चारों तरफ हमारा जो समाज निर्मित हुआ है वो पिछले 70-80 सालों में भ्रष्टाचार की उस पे है, उसकी नींव ही भ्रष्टाचार है, उसमें साफ कुछ है नहीं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई एक चीज हम सही नहीं कर पा रहे हैं और चारों तरफ बदबू आ रही है, जहां भी खोद दीजिए वहीं से बदबू आ रही है। तो ये तो राजनीति को ये मौका कभी भी किसी भी दल के मामले में, किसी भी इंडिविजुअल के मामले में आज के दौर में मिलना मुश्किल नहीं है।